वैसे पाप कई प्रकार के होते हैं, पाप कई प्रकार से होते हैं और कई प्रकार के भी होते हैं, लेकिन पाप को करने के लिए 3 चीज मुख्य है। ये 3 चीज मुख्य है। कामना, गीता में कहीं कामना को तृष्णा भी कहा गया, कामना को तृष्णा भी कहा गया कि मनुष्य संसारी वस्तुओं का संग्रह करता है और संसारी वस्तुओं का संग्रह करने के बाद भी उसका मन, उसकी कामना तृप्त नहीं होती। मान लो किसी की चाहना है कि मुझे 2 करोड़ रुपया मिल जाए और वो उसको प्राप्त भी हो गया। उसके बाद में उसकी और इच्छा बढ़ी कि मेरे पास में अब 4 होना चाहिए। फिर उसकी और इच्छा बढ़ी कि मेरे पास में अब 10 होना चाहिए। तो ये जो कामना की इच्छा है निरंतर वृद्धि को होती है, ये तृप्त नहीं होती। सांसारिक वस्तुओं का जितना आप संग्रह करेंगे, तृष्णा और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये तृष्णा ही तो मूल है पाप का, तृष्णा ही पाप का मूल है। रजोगुण की उत्पत्ति इन्हीं से तो है। भगवान ने यहां 3 चीजें बताई। इन 3 चीजों, ये मुख्य चीज है जिनसे मनुष्य पाप करता है। कामना के कारण ही क्रोध आता है, जिससे व्यक्ति पाप कर बैठता है, और कामना से ही रजोगुण की उत्पत्ति है। कामना से ही रजोगुण की उत्पत्ति है, और कहीं रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। गीता में यह भी बताया कि रजोगुण से ही काम उत्पन्न होता है, रजोगुण से ही तृष्णा जन्म लेती है। हमारा जो शरीर है ये 23 तत्वों से बना है। 5 महाभूत और 18 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इनसे सूक्ष्म शरीर बनता है हमारा। मन बुद्धि, साथ में मन बुद्धि, इनसे सूक्ष्म शरीर बनता है। और सूक्ष्म शरीर में ये जो मन बुद्धि के ऊपर कामना हावी हो जाती है, कामना बैठ जाती है। तो मन में कोई कामना जगी और उस कामना ने अपना जो रूप है वो बुद्धि को दे दिया, मन ने, और बुद्धि ने चिंतन शुरू कर दिया। अब कामना पूरी होगी या नहीं होगी ये अलग बात है, लेकिन बुद्धि ने अपना काम शुरू कर दिया। सोचने का, विचारने का बुद्धि ने काम शुरू कर दिया। कामना सही है तो बुद्धि सही सोचेगी, बुद्धि सही निर्णय लेगी। अगर कामना खराब है तो बुद्धि भी खराब निर्णय ही लेगी। कामना पूरी आपकी न हो और पड़ोसी की हो जाए तो बुद्धि ने आपको चिंतन शुरू कर दिया, वह बुद्धि ने अब टेंशन आपको दे दी। कामना के कारण ही टेंशन होती है। अगर कोई काम आपका पूरा नहीं हो पाया तो आपको उससे चिंता हो जाएगी अब, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं की जितनी कामना है व्यक्ति की, मनुष्य की, वो सब जंजाल में डालने के लिए है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर कामना हो तो आवश्यकता की पूर्ति तो हो जाती है, देर सवेर भी हो सकती है। लेकिन आवश्यकता से जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति होना बड़ा मुश्किल है। आवश्यकता की पूर्ति संभव है, इच्छाओं की पूर्ति असंभव सी प्रतीत होती है। और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही मनुष्य पाप करने के लिए उद्यत हो जाता है। आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। इच्छाएं हैं हवाई जहाज की, बड़ी बड़ी गाड़ियों की, बड़े बड़े महलों की, नौकर चाकरों की,
वो इच्छाएं ही अधिक धन संग्रह कराने के लिए प्रेरित करेगी। अब अधिक धन कैसे संग्रह हो? आपका व्यवसाय आपका काम छोटा है तो कम संग्रह होगा, लेकिन आप उस कम संग्रह में ही अधिक प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ पैदा करोगे, और वो जुगाड़ आवश्यकता की पूर्ति का नहीं होगा, वो कामना की पूर्ति के लिए करोगे, इच्छाओं की पूर्ति के लिए करोगे, और वो पाप की ओर आपको प्रेरित कर देगा। इसलिए इच्छाएं कम से कम हो, आवश्यकता की ओर ध्यान दीजिए कि भगवान आवश्यकता की पूर्ति होती रहे। हे प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। बस अगर ये कामना आपके मन में है तो फिर दुख नहीं आएगा, आपसे पाप नहीं होगा, फिर आपसे पाप नहीं होगा, आपका ध्यान पाप की ओर जाएगा ही नहीं, अगर भगवान से ये प्रार्थना की जाए। तो सूक्ष्म शरीर से ही जब व्यक्ति मर जाता है, मनुष्य जब मरता है तो सूक्ष्म शरीर ही यहां से निकल कर जाता है। ये जो स्थूल शरीर है ना हमारा, ये जो हाथ पैर आंख नाक मोटी मोटी सब दिखाई दे रही है, ये सब तो यहीं रह जाती है, और जाकर के परिवार के सदस्य इसको अग्नि के हवाले कराते हैं, भस्म कर जाते हैं। तो ये शरीर तो हमारा गया नहीं, तो फिर गया कौन? गया वो ही गया, वो सूक्ष्म शरीर गया जिसके कारण हमने चाहना पैदा करी, इच्छा पैदा करी, वो जाएगा, वो सूक्ष्म शरीर जाएगा, और जो प्रताड़ना मिलेगी वो उस सूक्ष्म शरीर को मिलेगी। जो अच्छा फलीभूत होगा वो उस सूक्ष्म शरीर को होगा। भगवान के धाम में जाएगा तो वह सूक्ष्म शरीर जाएगा, चाहे वो नरक में जाए, चाहे वो स्वर्ग में जाए, चाहे वो वैकुंठ धाम को जाए, सूक्ष्म शरीर ही जाएगा। तो जिनसे पाप होता है वह कामना है, तो कामना रूपी शत्रु को मारना जरूरी है, और कामना रूपी शत्रु सत्संग से ही मारा जा सकता है। जितेंद्रिय के पास में बैठ कर के भी मारा जा सकता है, और ज्ञानियों से ज्ञान लेकर के भी कामना रूपी शत्रु का हम निधन कर सकते हैं। कामना रूपी शत्रु यही पाप का कारण है। पाप के कारण और भी बहुत है, पर यह भी उनमें एक मुख्य पाप का कारण है। इनसे ही प्रेरित होकर के मनुष्य पाप करता है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। और कहा, अर्जुन ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, ये ज्ञान मैंने करोड़ों वर्ष पहले सूर्य को दिया था। कब दिया था? आज से करोड़ों वर्ष पहले, यानी कि जिस समय भगवान गीता का उपदेश दे रहे थे उससे करोड़ों वर्ष पहले सूर्य को दिया था। और सूर्य ने वही ज्ञान अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, और वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। कहने का अभिप्राय, सूर्य वंश में वही ज्ञान गीता का चला आ रहा था, लेकिन अब प्राय वह लुप्त सा हो गया। पहले राजा और प्रजा इसी ज्ञान के आधार पर रहते थे, चलते थे। राज का जो कार्य है वो इसी ज्ञान के आधार पर चलता था। सब में धर्म था, धर्म बड़ा है, अधर्म छोटा है। धर्म बलवान था, अधर्म निर्बल था।
लेकिन धीरे 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 समय निकलता गया अर्जुन, और ये ज्ञान लुप्त सा होता गया। आज इस ज्ञान की तुम्हें आवश्यकता है। आज इस ज्ञान की इस पृथ्वी को आवश्यकता है। तो जब भगवान ने कहा अर्जुन से कि करोड़ों वर्ष पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, तो अर्जुन थोड़ा सा संकोच में हुआ। भाई अर्जुन को तो ये लगता था ना कि भगवान तो मेरे बराबर के ही हैं, मेरे साथ के से ही हैं, भाई हम बराबर तो हैं, मैं इनकी बुआ का बेटा, कुंती का बेटा हूं, और ये मेरे मामा पक्ष से हैं। तो फिर मुझसे इतने बड़े कहां हुए जो इन्होंने करोड़ों वर्ष पहले ये ज्ञान दे दिया सूर्य को। अर्जुन के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ। जब ये भाव पैदा हुआ तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि भाई आपका जन्म तो अभी हाल का है, आपने इतने वर्ष पहले, आप विनोदा भाव में कह रहे हैं प्रभु। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, अर्जुन ऐसा नहीं है, मेरा और तेरा जन्म, ये राजा और प्रजा पहले थे, आज हैं और आगे रहेंगे। ये सृष्टि का क्रम है अर्जुन, ये चलता आ रहा है। सृष्टि का क्रम ऐसे ही चलता आ रहा है। जैसे आपके हाथ में आज धन है, आपने कुछ पैसे किसी को दिए किसी कार्य के लिए, उससे आपने वस्तु ले ली, उस वस्तु वाले ने कुछ पैसे आगे दे दिए, उसने वह वस्तु खरीदी पहले, फिर उसने आपको दी। तो ये क्रम है सृष्टि का। आज हम यहाँ हैं, कल कहाँ हैं, फिर कहाँ होंगे। जैसे हमारे पास में मुद्रा है, आज भारतीय मुद्रा, ये बदलती रहती है, चलती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। ऐसे ही पृथ्वी का सृष्टि क्रम है। तो ये सृष्टि क्रम है। और मैं अर्जुन तुम जैसे भक्तों का बेड़ा पार लगाने के लिए, तुम जैसे भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए, तुम जैसे भक्तों के उद्धार करने के लिए, तुम जैसे भक्तों का कल्याण करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आता रहता हूं। इस पृथ्वी पर मैं आता रहता हूं। जब जब मेरे भक्त मुझे बुलाते हैं, जहां जहां बुलाते हैं, मैं वहां वहां उसी रूप में आ जाता हूं। उसी भाव में, उसी रूप में मैं आ जाता हूं और आकर के उनकी रक्षा करता हूं। तो भगवान को जिस भाव में हम चाहेंगे, जानत तुम ही भय जाई। जो भगवान को जान लेता है वो फिर भगवान का हो जाता है। भगवान भी अर्जुन से यही कहते हैं कि जो मुझे जान लेता है एक बार, वो फिर मेरा ही हो जाता है, फिर वो भटकता नहीं है। इन राजा लोगों की व्यवस्था के लिए अर्जुन, जब सृष्टि की रचना हुई ना, तो मैंने 4 वर्ण बनाए। जो सृष्टि थी उसमें 4 वर्णों को मैंने विभाजित किया। क्यों? कार्य को करने के लिए, कि कौन सा कार्य कौन व्यक्ति करेगा। एक व्यवस्था के लिए। संसार में हर चीज की एक व्यवस्था होती है। चाहे कोई दुकान खोले, कोई ऑफिस खोले, कोई फैक्ट्री खोले, कोई कंपनी खोले, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है और सब कार्य अलग अलग बटा हुआ है। जैसे एक आप हॉस्पिटल की ले लीजिए आप, एक व्यक्ति दवाई देता है, एक डॉक्टर साहब लिखते हैं, एक डॉक्टर साहब चेक करते हैं, एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं। तो डॉक्टर सब है, लेकिन सबका अपना अपना, ये सर्जरी के हैं, ये मेडिसिन के हैं, तो सबका अपना अपना कार्य बटा हुआ है। ये नर्स है, नर्स का अपना कार्य है। तो ऐसे ही मैंने 4 वर्णों का, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से है। गुण और कर्म के द्वारा मैंने उनका विभाजन किया, लेकिन सब में मैं ही व्याप्त हूं।
इस चराचर संसार में, पृथ्वी पर, सृष्टि में मैं ही व्याप्त हूं, सब में मैं हूं, सब में मैं ही हूं, मैं ही व्याप्त हूं। जिस चीज में अगर आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ भी मैं हूं, यज्ञ की आहुति सामग्री भी मैं हूं, यज्ञ के पात्र भी मैं हूं, यज्ञ में बोलने वाला जो मंत्र है वो मंत्र भी मैं हूं, यज्ञ में जो बोलता है मंत्र वह भी मैं हूं, यज्ञ जो कराने वाला है वह भी मैं हूं, सब में मैं ही व्याप्त हूं, सब में मैं ही व्याप्त हूं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवेतेन गंतव्यम ब्रह्म करम समाधिना। सब कुछ मैं ही हूं, अर्थात मैं ही तो ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ये सब जो ज्ञान है अर्जुन, ये तो तत्वदर्शियों से जाकर के सुन, तत्वदर्शियों से प्राप्त कर। कैसे प्राप्त करेगा? उनकी सेवा करके, उनकी सेवा करके, निश्चल भाव से, निर्मल भाव से अपने गुरुजनों से सुन। और भगवान इशारा कर रहे हैं सामने, सामने इशारा करके कह रहे हैं कि उन तत्वदर्शियों के पास जाकर के ज्ञान ले। तो सामने कौन खड़े थे? गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, उनकी ओर इशारा कर करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा। लेकिन युद्ध का मैदान था, वहां दर्शन, वहां उनसे ज्ञान लेने अब कैसे जाए? वो तो प्रतिद्वंदी के स्थान पर खड़े हैं, वहां तो जा ही नहीं सकते। तो वहां नहीं जा सकते तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं अर्जुन कि ये ज्ञान तो मुझे आप ही दीजिए। तो तत्वदर्शी के पास में जाकर के, गुरु के पास में जाकर के ये ज्ञान कैसे लिया जाए? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन, गुरुओं के शरण में जाकर के प्रणिपात हो जाओ, नतमस्तक हो जाओ, नतमस्तक हो जाओ और उनकी सेवा करके, उन्हें प्रसन्न करके, गुरु जी को प्रसन्न करके और फिर उनसे ये ज्ञान लो। अक्सर ऐसा भी देखने को मिलता है, ज्ञान की बात कोई व्यक्ति पूछना चाहे तो हंसी मजाक भी पूछ लेता है, विनोदा भाव में भी पूछ लेता है, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान के समय ही दिया जाना चाहिए। जब तक जिज्ञासु नहीं होगा, जब तक मुमुक्ष नहीं होगा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा जब तक जागृत नहीं होगी, तब तक वह ज्ञान ले ही नहीं पाएगा। गुरु को पता है कि पात्र कौन सा है जिसमें ज्ञान भरा जाए, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब तक ये सारी वस्तुएं नहीं होगी, निश्चल मन, निर्मल मन, सेवा भाव का मन, तब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। दंभ छोड़ करके, कपट छोड़ करके, लोभ छोड़ करके हमें ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तब तक ज्ञान प्राप्त हमें नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है, ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं।
नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। आत्म कल्याण के लिए जो ज्ञान है उससे ज्यादा पवित्र और कुछ नहीं हो सकता। बताओ कैसे हो सकता है? जो हमारा कल्याण कर दे, जो ज्ञान जो हमारी आत्म कल्याण कर दे, हमारा वह ज्ञान, उससे ज्यादा पवित्र और क्या हो सकता है? अच्छा, ज्ञान प्राप्त करके होगा क्या? पहला तो ये बताया कि निर्मल भाव से काम क्रोध लोभ को त्याग करके गुरु के पास जाइए, और ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। लेकिन ज्ञान प्राप्त होगा किसे? जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। तो श्रद्धा की उत्कंठा जब जगेगी तब हमें सद्गुरु मिलेंगे, तब हमें ज्ञान मिलेगा। श्रद्धावा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में फिर परम शांति मिल जाती है। उस शांति की तलाश में फिर हमें दर दर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सद्गुरु मिल जाएंगे तो सद ज्ञान हमें मिल जाएगा, सद ज्ञान हमें मिल जाएगा तो फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। इसलिए अर्जुन, तुम तत्वदर्शियों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। अर्जुन यहां एक बात कह देता है भगवान से कि प्रभु, आप ज्ञान की जब बात कर रहे हो और मुझे आप कर्म में फंसा रहे हो, तुम कर्म करो कर्म करो। तो भगवान ने कहा कर्म भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है। इन दोनों को दोनों की जरूर आवश्यकता है। जीवन को पार करने के लिए, इस संसार सागर को पार करने के लिए हमें दोनों की ही आवश्यकता है। ज्ञान भी जरूरी है जिससे कि हम अंधविश्वासों में न जिए, अंधविश्वास हमें आकर के न घेरे, कोई हमें चक्कर में फंसा न सके, कोई हमें बरगला न सके, किसी और पंथ के लिए, किसी और रास्ते के लिए हमें बरगला न सके। इसलिए हमें हमारे धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को यह संस्कार देना बहुत जरूरी है। इसके बिना जीवन हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ये सब ज्ञान तत्वदर्शी जो कर्म योगी हैं वो देंगे, और वो तुम्हें भी कर्म योगी ही बना देंगे। तो यज्ञ करना, देखो ज्ञान भी यज्ञ है। जो हम सामग्री से यज्ञ करते हैं वह भी यज्ञ है, और ज्ञान लेना भी ज्ञान यज्ञ है। तप करना भी तप यज्ञ है। यज्ञ के प्रकार अनेक हैं, यज्ञ अनेकों प्रकार के होते हैं। और इन यज्ञों को करने के लिए अर्जुन तप करना पड़ता है। तप, क्योंकि बिना तपस्या के तो फिर शिक्षा भी आदमी नहीं ले सकता। उसमें भी व्यक्ति को ध्यान केवल शिक्षा में रखना पड़ेगा, भटकना नहीं है। जिसका मन भटक जाएगा न तो वो विद्या प्राप्त कर सकता है, न वह धन प्राप्त कर सकता है, न वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। विद्या परिश्रमाधीना, विद्या परिश्रम चाहती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कर्म के अनुसार चलती है, और विद्या परिश्रम चाहती है। जिस बच्चे ने, जिस विद्यार्थी ने जीवन में परिश्रम कर लिया अपनी विद्या के प्रति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति, वह विद्यार्थी कभी ठगाएगा नहीं।
और जो लक्ष्य से भटक जाएगा फिर गाड़ी पटरी पे आनी नहीं है। इसलिए विद्या परिश्रमाधीना, विद्या परिश्रम के अधीन है और बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कर्म के अनुसार चलती है। तो श्रेष्ठ कर्म करो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। विद्यार्थी जीवन में लक्ष्य विद्या प्राप्ति का हो, गृहस्थी जीवन को सुधारने के लिए लक्ष्य गृहस्थी जीवन का हो, और उन सब में ये कर्म योग, ये ज्ञान योग भी चलता रहे, क्योंकि बिना परिश्रम के ये भी नहीं हो सकता। शरीर को चलाने के लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा, धन की जरूरत है, आवश्यकता है। धन खूब कमाना चाहिए व्यक्ति को जीवन में, धन खूब कमाना, जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत से परिश्रम करके धन कमाना चाहिए। उस धर्म से घर में उपयोग करे, उपभोग करे, दान पुण्य करे, यानी कि अपने जीवन के लिए भी और जो हमारे ऊपर आश्रित है उनके जीवन के लिए भी हमें धन कमाना चाहिए। कुत्ता बिल्ली बंदर है, चींटी कीट पतंगे हैं, इतने जानवर बाहर घूम रहे हैं, उन सब के लिए भी वो हमारे ऊपर आश्रित है। वो व्यापार नहीं कर सकते, वो खेती भी नहीं उपजाऊ कर सकते, पैदा कर सकते, वो भी हमारे ऊपर आश्रित है। हम परमात्मा के ऊपर आश्रित हैं। कर्म करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम कर्म करके धन कमा करके उन जीवों का भी रक्षण पालनहार हम करेंगे और स्वयं का भी करेंगे, परिवार का भी करेंगे। ये सब करने के लिए तप करना चाहिए। और तप करने के लिए एक बात ध्यान रखना, अर्जुन को बता रहे भगवान, न त्यस्न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नत है। यह जो तप है ना, ये भूखे रह करके भी नहीं हो सकता कि नितांत भूखे रहे जी तप करेंगे जी, और न बहुत ज्यादा खा पी करके हो सकता। अगर आपका पेट अधिक भर जाएगा तो फिर ये शरीर विश्राम चाहेगा, और भूखा रहेगा तो नींद नहीं आएगी, चैन नहीं पड़ेगा। और ज्यादा सो करके भी अगर आदमी तप करना चाहे तो ज्यादा सो करके भी तप नहीं हो सकता। या दिन रात जग करके कोई आदमी तप करना चाहे, ये सब हम सदगृहस्थियों के लिए हैं, सन्यासियों के लिए नहीं है। वो तो योगी हैं, उनकी हम बराबरी नहीं कर सकते, उनकी हम बराबरी नहीं, वो अभ्यस्त हैं, हम अभ्यस्त नहीं हैं। एक छोटा बच्चा, उसको आप मालिश करेंगे अपने हाथ से, कोमल कोमल हाथों से, अगर उसमें हाथ का जरा सा झटका ज्यादा लग जाएगा तो बच्चे का हाथ उतर जाएगा, लग जाएगी बच्चे के। और एक परिपक्व पहलवान हो, परिपक्व पहलवान हो, उसके घूसा भी लग जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्या बिगड़ेगा उसका? वो तो पहलवान मल्ल है। तो बच्चे में और उस परिपक्व पहलवान में कितना अंतर है। ऐसा ही हम सब सदगृहस्थियों का जो मन है, शरीर है, वो सब बच्चे की भांति है। इसमें हर पोषक तत्व चाहिए, विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो ये शरीर चलेगा। अगर कोई चीज हमने नहीं खाई प्रोटीन युक्त, तो उस चीज की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी, क्योंकि जो शरीर है नहीं हमारा, ये रोग का मंदिर है। उपनिषद में कहा गया, शरीरम रोग मंदिरम, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये रोग का मंदिर है। सारे रोग हमारे शरीर में ही व्याप्त है, एक भी रोग बाहर से नहीं आता। सारे रोग हमारे शरीर में ही व्याप्त है।
जिस चीज की कमी हो गई वहीं से वह रोग में परिवर्तित हो जाएगी, जिस चीज की ज्यादा वृद्धि हो गई वह भी रोग में परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी, रोग बन जाएगा। वायु का प्रभाव ज्यादा हो गया शरीर के अंदर, शरीर फूल जाएगा, वायु विकार हो जाएगा। जो जठराग्नि हमारी है उसमें अग्नि तत्व ज्यादा हो जाएगा तो एसिडिटी बन जाएगी, वह अपना रोग उत्पन्न कर देगी। मधु हमारे शरीर में है, वह कम हो गई तो शुगर डाउन हो गई, वह बढ़ गई तो शुगर बढ़ गई। रक्त हमारे शरीर में निरंतर बह रहा है, सरलता से बह रहा है। अगर उसमें तेजी आ गई तो बीपी हाई, अगर वह हल्का हो गया तो बीपी लो, रोग हो गया। फोड़ा फुंसी जो भी कुछ शरीर में होता है, आंख का, नाक का, कान का, गले का, मुख का, जो भी शरीर में रोग होता है, ये सारे रोग हमारे शरीर में पहले से ही व्याप्त हैं। हमारे शरीर को नजरअंदाज करने से हमारे खान पान की व्यवस्था को हम स्वयं खराब करते हैं और उसके कारण हमारे शरीर में रोग जन्म लेते हैं। अगर हमारे खान पान की व्यवस्था ठीक हो तो हमारे शरीर में जल्दी सी कोई रोग व्याप्त ही नहीं होगा। इसलिए ये जो यज्ञ है, ये जो तप है, इसको करने के लिए ना त्यस्न तस्तु योगोष्टि न चैकांत मनस्मृत है। लोग बड़े बड़े व्रत रखते हैं, 40 दिन का व्रत है जी मेरा, 1 सप्ताह का व्रत है, मैं 4 दिन भूखा रहूंगा, मैं 3 दिन भूखा रहूंगा। हम साधारण व्यक्तियों को, मनुष्यों को, सदगृहस्थियों को जब तक किसी चीज का अभ्यास नहीं हो तब तक इतना बड़ा व्रत यज्ञ हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो शरीर गड़बड़ हो जाएगा। अब जिसको शुगर है वह शुगर की दवाई खाएगा ही खाएगा, जिसको बीपी है वह उसकी दवाई खाएगा ही खाएगा। उस व्रत के चक्कर में अगर वह दवाई को नहीं खाएगा तो वह बीमार पड़ जाएगा। और भगवान नहीं चाहते कि मेरी संतान कोई बीमार पड़े, कोई अस्वस्थ हो। तो ऐसा व्रत, ऐसा नेम नहीं रखना। अवसर मिले तो रखें, शरीर साथ दे तो व्रत जरूर रखें। और केवल व्रत के बारे में ये बताया गया, हम व्रत रखते हैं। आज मंगलवार है, आज बुधवार का है, आज शनिवार का है, आज एकादशी का है, आज पूर्णिमा का है, लेकिन व्रत का पालन नहीं करते, व्रत के नियम का पालन नहीं करते, व्रत जरूर रखते हैं। तो अगर आपने व्रत के नियम का पालन नहीं किया और व्रत रखा तो उस व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। व्रत रखने का नियम क्या है? व्रत रखने का नियम है, चाहे आप कोई भी व्रत रखें, पूर्णमासी, एकादशी, करवा चौथ, गणेश चतुर्थी, कोई भी व्रत रखें, उसका नियम है। उस नियम का अगर पालन आपने किया तो आपको वह व्रत पूर्ण फलीभूत होगा, पूर्ण सिद्ध होगा और वो फल देगा। जब से आपने उस तिथि को ग्रहण किया, अर्थात सुबह सूर्योदय से, आपने जो कुछ उसके अनुरूप खाना खाना है, पानी पीना है, वो आप खाना खाइए, वह आप पानी पीजिए। व्रत में अगर सायंकाल को भोजन करना है तो सायंकाल को भोजन कीजिए। व्रत में अगर मध्याह्न का भोजन का प्रावधान है तो मध्याह्न को भोजन कीजिए। व्रत में अगर फलाहार का प्रावधान है तो आप फलाहार रहिए। जो सागार करना उस सागार को करिए। ये तो खान पान की है, ये तो शरीर की क्रियाएं हैं। जो हमें खाना खाना है ये तो शरीर की क्रिया है, लेकिन मन की क्रिया क्या है? मेन इसमें मन की क्रिया है कि व्रत करते समय आपका मन कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है, आपकी बुद्धि क्या सोच रही है। व्रत करते समय सुबह से भगवान के चरणों में, भगवान के विग्रह में, भगवान के स्वरूप में ध्यान रहना चाहिए। किसी की बुराई न करे,
किसी की बुराई न सुने, चुगली का कोई काम नहीं, सिवाय भगवान के नाम और कोई काम नहीं। शरीर से अपने गृह कार्य भी करते जाइए, अपने गृह कार्य भी करते जाइए। ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। इसलिए समझ लीजिए कि सन्यासियों के लिए नहीं है, केवल सन्यासियों के लिए गीता नहीं है, हम सबके लिए गीता है, हम सबके लिए गीता है। तो भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति को आहार शुद्ध लेना चाहिए और दिन भर चिंतन परमात्मा का हो, घर का कार्य भी करते रहे। ऐसा नहीं है कि घर का कार्य छोड़ करके सो जाएं, तो व्रत खंडित हो जाएगा। अपने घर का कार्य करते रहे, अपने भगवान का भजन करते रहे, किसी की निंदा, चुगली, चोरी ये न करें, झूठ न बोले, पाप न करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, घर में जो पूजनीय है उनका पूजन करें, उनका अभिवादन करें, उनका सम्मान करें, तो व्रत आपका सफल हो जाएगा। और आपने केवल कथा पढ़ी, प्रसाद खाया या सागार किया, फलार खाया, और जो रूटीन की जो क्रियाएं हैं झूठ बोलने की, चाहे वो फोन पे झूठ बोल रहे हो, चाहे वो आमने सामने झूठ बोल रहे हो, या वो पर्दे के पीछे झूठ बोल रहे हो, और मान सम्मान कर नहीं रहे बड़े बुजुर्गों का, तो वह व्रत आपका सफल नहीं होगा। उस व्रत के बदले आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय पाप के, पुण्य नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान तो मन से चाह रहे हैं ना जी, आपकी शारीरिक क्रियाओं से नहीं, मन से चाह रहे हैं। शारीरिक क्रियाओं से आप जो कार्य कर रहे हो उसको करते रहिए, अपने काम, घर का कार्य, अपने ऑफिस का कार्य, अपनी फैक्ट्री का कार्य, अपनी दुकान का कार्य सब करते रहो, लेकिन ध्यान हमारा भगवान, मन से हम भगवान को चाहें, बुद्धि में चिंतन भगवान का हो, तो हमारा वह व्रत सफल हो जाएगा। नहीं तो वह व्रत हमारा बेकार है। सास ससुर, माता पिता, बुजुर्ग घर में दुखी हैं, व्यथित हैं, हम उनका रक्षण पालन नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे, और व्रत रख रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, देवी स्थान पर जा रहे हैं, तो देवी स्थान पर जाना हमारा जीरो है, शून्य है। मंदिर में दीपक जलाना हमारा शून्य है, भगवान को पुष्पमाला अर्पण करना हमारा शून्य है। भगवान को जब 56 भोग लगा दीजिए, वह 56 भोग भी व्यर्थ है, जब तक कि हम बड़े बुजुर्गों का सही विधि से, सही तरीके से उनका मान सम्मान न करें। अपनों को छोड़ करके और दूसरे के पास जाना। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने बुजुर्गों का मान सम्मान कभी भूले नहीं तो व्रत आपका सफल नहीं होगा। चाहे एक समय खाए या 2 समय खाए या निराहार रह करके व्रत रखें, जब तक मन ठीक नहीं होगा तब तक उस व्रत का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। और व्रत में इतनी शक्ति है कि जो आप चाहोगे वो हो जाएगा, जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। हम अपने बुजुर्गों को गाली निकालें, अपने परिवार को हम गाली निकालें और हम व्रत रख रहे हैं, हम पूजा करते हैं जी, हमने घर में सीताराम जी का दरबार सजा रखा है और हम भगवान की सुबह शाम आराधना करते हैं, भगवान को इत्र से नहलाते हैं और खुशबू के गंध युक्त भगवान को पुष्पमाला अर्पण करते हैं, लेकिन दिन भर में वही गाली गलौच अपमान। तो वो पूजा घर में बैठे हुए परमात्मा भी हमारी स्वीकार नहीं करेंगे। ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई करवाना, भिड़ाना, झगड़ा करना, इन सब में अगर व्रत रख लिया जाएगा तो वो व्रत आपका खंडित है, जीरो है। आपने अपने जीभ के स्वाद के लिए रख लिया होगा। समझ में आ रही है ना बात? हाँ,
व्रत रखते हो तो इन सब चीजों से बचना होगा। अपने पति से दुर्व्यवहार न करे और पति अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार न करे, घर में तू तड़ाके से संबोधन न करे, गाली गलौज से संबोधन न करे। ये व्रत है, मन की अखंडता व्रत है, मन की चंचलता को मिटाना व्रत है, मन को इन बुराइयों से बचाना व्रत है। और इस व्रत के प्रभाव से आप अपने पति की उम्र लंबी कर सकती हो, आप अपनी पत्नी की उम्र लंबी कर सकते हो, अपने बच्चों की उम्र लंबी कर सकते हो। व्रत के प्रभाव में, व्रत में इतनी बल है, इतना ताकत है, शक्ति है। लेकिन इन सब में इन दो बातों का ध्यान रखना है। अपने मन को बुराइयों से बचाना है और बुद्धि में भगवान का चिंतन करना है, तो आपका व्रत सफल है। तो न ज्यादा भूखा रह करके भगवान का तप हो सकता है, यज्ञ हो सकता है, न ज्यादा सो करके, न ज्यादा खा करके और न ज्यादा भूखा रह करके। ना त्यश्न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नत है। क्योंकि ये शरीर है, इस शरीर को हमें संभाल कर रखना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की साधना के लिए शरीर ही तो माध्यम है, और इस माध्यम को अगर मजबूत नहीं रखोगे तो उस लक्ष्य की, उस धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो शरीर का पूरा ख्याल, पूरा ध्यान, खान पान का पूरा, तो वो व्रत भी होगा, वह संकल्प भी पूरा होगा आपका। शरीर का ध्यान रखना है। फिर भगवान ने कहा अर्जुन से कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसा योग, ऐसा जप, ऐसा तप वो दुख का कारण बन जाएगा। कैसा? जैसा हमने बताया, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, भूखे पेट रहना, भूखे पेट न हो, भूखे भजन न होई गोपाला, ये ले अपनी कंठी और माला। लेकिन खाएं भी क्या? युक्ताहार विहारस्य। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन से युक्त शुद्ध आहार लें और आहार लेने के बाद में विहार करें। देखिए, भगवान ने घूमने के लिए भी कहा है कि आदमी को, मनुष्य को घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए। खा करके पड़ा रहे, खा करके बैठा रहे, खा करके सो जाए, गलत है। तो युक्ताहार विहारस्य, समय पर शुद्ध आहार ले और विहार करें और व्यवहार करें, अपना कर्म करता रहे, तो योग आपका सफल है। ये जो कर्म योग है ये सफल हो जाएगा, ये जो ज्ञान योग है ये सफल हो जाएगा, ये जो भक्ति योग है ये सफल हो जाएगा। भक्ति में भी भक्त को ये सब करना है, युक्ताहार विहारस्य। कर्म योग के लिए कर्मी को भी करना है, युक्ताहार विहारस्य। ज्ञान योग के लिए ज्ञानी को भी करना है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। सबके लिए है। अब साधु संत सन्यासियों को तो अभ्यस्त है, वो तो वायु पी करके भी रह जाते हैं, वो अभ्यस्त है। लेकिन अर्जुन यहां गृहस्थी है, अर्जुन यहां गृहस्थी है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को ये सब ज्ञान दिया, अर्जुन को माध्यम बनाया, और आप और हम सब इसका रसास्वादन कर रहे हैं। तो अर्जुन,
व्यक्ति को खान पान का सब समय निश्चित कर लेना चाहिए, निश्चित कर लेना चाहिए। योगियों की संपूर्ण रात्रि योग में व्यतीत होती है और उस रात्रि में वो परमपिता परमात्मा से मिलते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन करते हैं। योगी रात्रि में सिद्धि प्राप्त करते हैं, योगी रात्रि में साधना करते हैं। और बाकी संसारी लोग, आप और हम सब क्या करते हैं आपने पता ही, ये सब खाया पिया अपने सो गए या अपने सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में लग गए। लेकिन योगी साधना करता है, योगी रात्रि में साधना करता है। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु जब ये ज्ञान इतना अच्छा है, इतना पवित्र है, तो फिर मुझे आप कर्म की ओर क्यों ले जा रहे हो? फिर आप मुझे कर्म की ओर क्यों ले जा रहे हो? भगवान कहते हैं अर्जुन, इस संसार में, इस सृष्टि में कोई भी जीव बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। हर प्रत्येक जीव कोई न कोई कर्म करता रहता है, शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी। जिसके पास बुद्धि है वह बुद्धि से भी कर्म करता है, जिसका अपना मन है वह मन से भी कर्म करता है, या जो मन और बुद्धि से दूर है, केवल शरीरधारी है, कुत्ता बिल्ली बंदर है जैसे, वे भी सब कर्म करते हैं। तो मनुष्य इस संसार में, हर जीव इस संसार में कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। और जब वो कर्म नहीं करेगा तो उसका शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए इस संसार में कर्म करना अर्जुन बहुत जरूरी है। ज्ञान की घाटी को पाने के लिए पहले कर्म की घाटी को पार करना पड़ेगा। कर्म की घाटी पार होगी तब तुम्हारे ज्ञान आएगा। यानी कि गुरुजी के पास जाने के लिए भी, विद्यालय जाने के लिए भी, गुरुकुल में जाने के लिए भी कर्म तो हमें शरीर से करना पड़ेगा ना जी। दुकान में, फैक्ट्री में जाएंगे तो ही तो वहां से कुछ प्राप्त करके आएंगे, ऑफिस में जाएंगे तो ही कुछ वहां से प्राप्त करके आएंगे। वहां के बिना फिर क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए कर्म तो हर व्यक्ति को, हर जीव को अपने अपने अनुसार करना पड़ता है। हम ज्ञानी पुरुष बुद्धि से सदकर्म करता है और अज्ञानी पुरुष बुद्धि का उपयोग करता नहीं है। इसलिए जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, वो सब चलता आ रहा है। इसलिए अर्जुन, कर्म किए बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो कर्म से बंधा हुआ है। अर्जुन, अब तू तत्व ज्ञान विज्ञान और सुन। तत्व ज्ञान का विज्ञान जो है वो मुझसे सुन। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मेरी सृष्टि दो प्रकार की है। मेरी सृष्टि दो प्रकार की है, जो भेदमयी सृष्टि है। फिर भगवान ने अर्जुन को तत्व ज्ञान दिया कि मेरी सृष्टि, मेरी प्रकृति दो प्रकार की है, जो भेदमयी है, जो 8 विभागों में विभक्त है। ऐसी भेदमयी मेरी प्रकृति है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये भेदमयी मेरी प्रकृति है, दो प्रकार की, जो 8 विभागों में विभक्त है। भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, जो 8 विभागों में विभक्त है। मन बुद्धि अहंकार, ये सब मेरी प्रकृति है। ये सब मेरी प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। यह अपरा माया है।
यह अपरा शक्ति है, अपरा प्रकृति। दूसरी है जीव रूपा, ये माया है, और दूसरी है जीव रूपा, दूसरी मेरी जीव रूपा है, जिसने ये सारा जगत धारण किया हुआ है। ये पृथ्वी जो है जगत को धारण करने वाली है, भूमि, और बीज मैं ही, मेरा ही इसमें बीज है। भगवान स्वयं कहते हैं बीज रूप में मैं ही हूं इसे पृथ्वी पर उत्पन्न जो होती है प्रकृति में, गुणमयी प्रकृति है, गुणमयी प्रकृति। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्य या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। मेरी गुणमयी जो प्रकृति है ये बड़ी गुणकारी है, और इस माया के चक्कर में ही सारा संसार लगा हुआ है। ये प्रकृति पदार्थ में सारा संसार लगा हुआ है। इस प्रकृति पदार्थ में न लग करके केवल मेरे गुण में लगे, मेरे भाव में लगे, तो वह इसको पार कर सकता है, माया को समाप्त नहीं कर सकता। मनुष्य माया को मिटा नहीं सकता, मनुष्य माया को पार कर सकता है, लेकिन उसमें भगवान के सहारे ही पार कर सकता है। इस गुणमयी प्रकृति में इतने गुण हैं कि हम सब उसमें लगे हुए हैं। कैसे गुण है आप देखिए, कभी हम रोते हैं, कभी हम हंसते हैं, कभी हम बलवान हो जाते हैं, कभी हम निर्बल हो जाते हैं। कुछ देर बाद पता लगा कोई दुर्घटना की सूचना होगी, हम दुखी हो गए। फिर मालूम हुआ अगर वहां ये बहुत अच्छा काम हो गया, हम खुश हो गए। धन चला गया, हम दुखी हो गए। धन आ गया, हम सुखी हो गए। बेटा पैदा हो गया, हम सुखी हो गए। बेटा बीमार हो गया, हम दुखी हो गए। बेटे ने कुछ कमा करके लाके दिया, हम सुखी हो गए। बेटे ने गाली दे दी, हम दुखी हो गए। ये भगवान की गुणमयी माया है। बेटा हो गया, सुखी हो गए, खुशी हो गई, और बड़ा होकर के बेटा मारने लग गया, हम दुखी हो गए। बेटा धन ले लेके जा रहा है, ले लेके जा रहा है, गाली दे करके ले रहा है, डांट के ले रहा है, मार के ले रहा है, लुटा रहा है, या फिर बरगला के ले रहा है। ऐसी ऐसी भी संतानें हैं जो माता पिता को बरगला करके धन ले जाती है कि ये मेरी पढ़ाई के लिए है, ये मेरी ट्यूशन के लिए, मेरी कोचिंग के लिए, मुझे अमुक वस्तु की आवश्यकता है, मुझे उसके लिए सब ले लेके जाता है, और बाहर जाकर के उनको व्यसन में नष्ट करता है, उस धन को व्यसन में नष्ट करता है। और जब पता लगा माता पिता को, तो माता पिता दुखी हो गए बेचारे। रिजल्ट आया, फेल हो गया, माता पिता दुखी हो गए। या बच्चे ही ढोंग कर लेते, परीक्षा देने नहीं जाएंगे, बीमार पड़ गए साहब। तो माता पिता उस मोह में, उस प्रकृति के जाल में फंसे हुए, वो कुछ कह भी नहीं पाते। चलो ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। सास बहू का भी ये हाल है, क्योंकि संस्कारों की कमी है, और ये प्रकृति ही अपना जकड़ा जाल में रखती है, जकड़ा करके ये बांध के रखती है। तो इसके बंधन में अगर नहीं बंधेंगे हम, तो फिर हम इसको पार कर जाएंगे। और बंधन में नहीं बंधे हम इस प्रकृति के, उसका कारण क्या है, उसका समाधान क्या है, रहस्य क्या है, कि हम भगवान का सहारा लें, आध्यात्मिक ग्रंथों का सहारा, गुरु का सहारा और परमेश्वर का सहारा ले, तो हम इसको पार कर जाएंगे।
क्योंकि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ये भगवान की प्रकृति है, भगवान की माया है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ये भगवान की माया है। ये इस 8 प्रकृति में ही है, भगवान की में ही। ये सब भगवान की माया है। तो भगवान की माया को हम पार कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। और पार करने के लिए हमें गुरु ग्रंथ का सहारा लेना होगा। श्रीमद् भागवत में तो वेद व्यास जी ने लिखा, एतद सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषो यंजसा जयेत। ये सब रजोगुण तमोगुण की जो माया है ना, ये सब केवल 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 गुरु की कृपा से ही हम पार हो सकते हैं। एतत् सर्वम गुरु भक्त्या, गुरु जी की भक्ति से ही हम इसको पार हो सकते हैं, इसको जीत नहीं सकते। तो ये भगवान की माया है, गुणमयी माया है। गुणमयी माया भगवान की पूजा पाठ कर करके, गुरु की सेवा करके ही हम इससे दूर हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो यज्ञ के बारे में मैंने आपको बताया, देवताओं की पूजा के बारे में मैंने आपको बताया, तो देवताओं के विभाग है, देवताओं के विभाग है। उन विभाग से, उन देवताओं से जो पूजा पाठ करेगा, उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देवताओं की, वो उनसे प्राप्त कर लेगा, वो उनके पास में है। क्योंकि मैंने इतना अधिकार देवताओं को दे रखा है। अभी वर्तमान में जो चल रहा है, हमारे श्राद्ध कर्म चल रहे, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पाक्ष 15 दिन का पाक्षिक श्राद्ध। तो ये श्राद्ध के दिन हमारे पितृ देवताओं के हैं, हमारे पितृदेव के हैं, हमारे पूर्वजों के हैं। पूर्वजों के हाथ में क्या है? पूर्वजों के हाथ में घर की सुख समृद्धि है, घर की संतति की वृद्धि है। यह पूर्वजों के हाथ में है। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं सामने कि भाई सभी पूर्वजों को उठा करके गंगा जी, गया जी छोड़ आना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली संतान कोई श्राद्ध करे या न करे, तो समस्त पूर्वजों को गया जी छोड़ आए, वहां पिंड दान करके ना, और वहां उनको छोड़ आना चाहिए। ऐसा सुनने को मिलता है। कई बार लोग पूछते हैं, तो गया जी में पितरों को छोड़ नहीं सकते, छोड़ा नहीं जाता। पितरों से पिंड देकर के पिंड नहीं छुड़ाया जाएगा, पितरों को तो सदैव मानना पड़ेगा। अगर हमें सदगृहस्थी रहना है, संसार में रहना है, संसार को रसाना है, परिवार चलाना है, परिवार में आगे संतति की वृद्धि करनी की इच्छा है हमारी, तो हमें हमारे पूर्वजों को मानना पड़ेगा, हमारे पितरों को मानना पड़ेगा। पितरों को मानेंगे तो हमारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी, हमारे यहाँ सुख और शांति मिलेगी। ये पितृ कर्म है, हमारे कर्म पितरों के निमित्त है। गया जी में पितरों को छोड़ करके आना हमारी अज्ञानता है, हम छोड़ नहीं सकते। गया जी जाकर के पिंड अर्पण करके, तर्पण अर्पण करके उनको प्रसन्न करके आ सकते हैं, उनको निलाकर ला सकते हैं, उनको तीर्थ करा के आ सकते हैं। गया जी जाकर के ये सद्कार्य हम सब कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है फिर आकर के आप श्राद्ध न मनाओ। श्राद्ध तो मनाना ही पड़ेगा। अज्ञानता बस अगर नहीं मनाया तो उसकी कारण, उसकी गलती का परिणाम फिर भुगतना पड़ेगा। इसलिए श्राद्ध सबको मनाना चाहिए। ऐसे भी लोग कहने के लिए मिल जाएंगे कि यहाँ हम कुत्ते को दे, ब्राह्मण को दे, कौवे को दे, गाय को दे, चींटी को दे, वो हमारे पूर्वजों को कैसे प्राप्त होगा? कैसे प्राप्त होगा? भगवान कहते हैं उन्हीं के रूप में, उन्हीं के स्वरूप में वो आते हैं पितृ, और वो प्राप्त करते हैं।
वो एक दूत का कार्य करते हैं। कौवा, कुत्ता, यानी कि हर जीव ये पंचबली कहलाती है। ये पंचबली का प्रावधान हमें पूर्ण रूप से निभाना चाहिए। गोग्रास हमें देनी चाहिए, गाय को रोटी देनी, गाय को तो रोटी नित्य देनी चाहिए। श्राद्ध के अलावा भी प्रतिवर्ष प्रतिदिन हमें 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी हम गाय को जरूर देनी चाहिए। जो सबसे पहले की रोटी बनती है वह हमें गाय को ही देनी चाहिए, और सबसे आखिरी की जो रोटी है वह हमें श्वान के लिए, कुत्ते के लिए रखनी चाहिए, कुत्ते को देनी चाहिए। पहली गौमाता को और आखिरी रोटी कुत्ते को, और बीच की रोटी पूरे परिवार के लिए या आगंतुक के लिए या जो साधु संत कोई आ जाए उनके। लेकिन हमेशा रसोई में सबसे पहली चपाती, सबसे पहला पराठा, सबसे पहली रोटी गौ माता की ही निकलनी चाहिए। सभी देवताओं का वास है गाय में। गाय मां है और गीता दूध है। गाय हमारी माता है और उसका जो दूध है ना वही तो गीता है। इसलिए गौ माता की पूजा करें, गौ का संवर्धन करें, रक्षण पालनहार करें। तो श्राद्ध में भी गौ माता की, कौवे की, पीपीली का, चींटी की, कौवे की, काक की और भगवान विष्णु की, ये पंचबली करें। और यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराए, यथाशक्ति। नहीं भी हो तो ये 5 कार्य तो अवश्य करें। और पितरों को जल अर्पण करें, नाम लेकर के करे, गोत्र बोलकर के करे। अगर सक्षमता है तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण को घर बुलाकर के तर्पण कराए पितरी। देखो आपके पास कुछ है या नहीं ये ब्राह्मण को नहीं मालूम। आपने कहा मैं तो गरीब हूं, आप गरीब होंगे, लेकिन आपके पास में वास्तविकता में क्या है ये आपके पूर्वजों को पता है। आपके पितृ देवताओं को इस बात के बारे में पता है कि आपके पास में क्या है और क्या नहीं है। क्या आप लोभ कर रहे हो या कंजूसी कर रहे हो, या केवल बहाना भर रहे हो, ये आप जानोगे और आपके पितृ जानेंगे। कर्म कराने वाले को नहीं पता। आपने कंजूसी से, लोभ से कर्म कराया, उसने उस आधार पे कर दिया, लेकिन फल मिलेगा आपको अपने कर्म के आधार पर। कि आपने कंजूसी से कर्म किया तो कंजूसी का ही फल मिलेगा। तो इसलिए पूर्वजों के श्राद्ध में लोभ की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और कंजूसी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जितना दिया है दाता ने, परमात्मा ने, पूर्वजों ने, उनकी कृपा से जो मिला है उससे से आनंद प्रसन्नचित्त मुद्रा में प्रमुदित होकर के उस कार्य को करिए, तो वैसा ही फल आपको मिलेगा। 1 वर्ष में श्राद्ध आते हैं और उसमें भी आप कंजूसी कर जाओगे। पितरों के निमित्त बताओ 12 महीने कोई निकालता है क्या? आप बताओ, आप लोग पितरों को 12 महीने निकालते हो? कुछ नहीं निकालते ना। माता जी आप बताओ, केवल 15 दिन आते हैं। इन 15 दिन में भी एक ही तिथि आएगी उन पितरों की, दादा की एक, दादी की एक, पिता की एक, पति की, जो भी जिसका है, उस एक तिथि में भी लोभ कर जाए हम, तो बताओ फिर फल कहां से मिलेगा? फिर वो चीड़ पीड़ घर की कहीं जाएगी क्या? घर में रहेगी, कहीं निकल के नहीं जाएगी। इसलिए पूर्वजों को तो मानना पड़ेगा। गया जी में जाओगे तब भी और घर में रहोगे तब भी। गया जी में जाके स्नान करा के आइए, दान पुण्य पूरा करके आइए पितरों को। हरिद्वार में जाइए, वहां कीजिए। इलाहाबाद जाइए, वहां कीजिए। काशी में जाइए, वहां कीजिए।
जैसा अवसर जहां मिले समय निकाल करके अवश्य जाना चाहिए और पितरों को स्नान कराना चाहिए। सब देवता मंत्र के अधीन है, मंत्राधीनम च देवता, वो मंत्र के अधीन है, मंत्र के माध्यम से सब चीज प्राप्त करते हैं। भगवान तो नेत्र के द्वारा ही भोग को स्वीकार करते हैं, नेत्र के द्वारा। जहां जैसी दृष्टि पितरों की दृष्टि उस भोग पर पड़े, वो प्रसाद रूप में आप पाइए, ब्राह्मण पाए, सब प्रसाद हो गया, वो उनको मिलता है। इसलिए नास्तिकों के चक्कर में, अज्ञानियों के चक्कर में आकर के कभी भी अपने पूर्वजों के श्राद्ध को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बरगलाते हैं, रहते हैं और भटकाते रहते हैं। इसलिए पूर्वज हमारे हैं। तो भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धार्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो जो जिस भगवान की पूजा अर्चना करता है, जिन देवताओं की पूजा अर्चना करता है, उनकी पूजा अर्चना करने की शक्ति को मैं दृढ़ करता हूं। और उनका विभाग मैंने दिया है, उनकी ताकत उनको मैंने दे रखी है कि जब आप जिस जिस भगवान की पूजा करोगे, उन भगवान से उन चीज की आप प्राप्ति कर लोगे। सब भगवान देवता हमारे, सब देवता हमारे, जिन देवताओं की हम पूजा आराधना करके जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं वो मिल जाएगी। भगवान ने विभाग बना करके उनको अधिकार दे रखा है देवताओं को। बल्कि हमारी पूजा को तो भगवान हमारी जो पूजा करने की शक्ति को उसको और दृढ़ता प्रदान करते हैं। स तय श्रद्धा युक्तस् तस्याराधन मिहते लभते चेतत कामन मय्येव भीतानि ताम्। हमें हमारी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। जिन देवताओं से जो कामना हम करते हैं वो देवता हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन देवताओं को उन कामना को पूरा करने का पूरा अधिकार दे रखा है, पूरा अधिकार दे रखा है। इसलिए हम विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम। और संसारियों को तो संसार चाहिए, संसार मिलता रहेगा। देवताओं का पूजन करते रहो, करते रहो। यज्ञ तप दान सब चलता रहना चाहिए। इस संसार में अपने कर्म करते रहो, गृहस्थ जीवन का पालन करो। संसार में सब कार्य करने योग्य जो भगवान ने बताए उनको हमें करना चाहिए। तो बताओ अब सन्यास कहाँ गया, अब बाबा जी कहाँ बन गए? भगवान तो सारी बात कह रहे हैं और लोग ऐसी भ्रम फैलाते हैं कि भाई ये तो बाबा जियों को सन्यासियों के लिए गीता है। बताओ सारी चीज तो इसमें गृहस्थी की है कि नहीं? पूर्वजों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पूर्वजों की पूजा करना चाहिए। अब अर्जुन बताओ, गृहस्थी आदमी, हम सब गृहस्थी आदमी, और भगवान ने तो इसमें कहा है कि आगे तक के लिए कभी भी किसी को सुनाए, लेकिन श्रद्धावान व्यक्ति को सुनाना चाहिए। अब युद्ध हो रहा है, युद्ध में बताओ श्रद्धावान व्यक्ति कहाँ आ जाएगा? यानी कि युद्ध के बाद में भी अर्जुन तुम उन्हीं को सुनाना जिसमें श्रद्धा हो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भैया देवताओं की पूजा पाठ करो और उनकी पूजा पाठ करने से जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और बताओ क्या चाहते हो? जो आप चाहते हैं वो सभी देवता हमें देने के लिए तैयार, उनका कमंडल भरा हुआ है, उनका भंडार भरा हुआ है। हम जाएं तो सही, हम मांगे तो सही, मांगने के लिए कुछ कर्म तो करें। अरे उस हमें प्राप्त करने के लिए कम से कम हम उस पात्र तो बने, भगवान के देवताओं की पूजा के पात्र तो बनो। और पात्र होगा तभी तो कुछ डाला जाएगा, भरे हुए पात्र में डालोगे तो बिखर जाएगा। इसलिए पात्र बनो, पात्रता होनी चाहिए हमारी, प्राप्त करने की पात्रता होनी चाहिए।
पात्रता हमारे अंदर अगर आ जाएगी, हो जाएगी, तो देवता कभी मना नहीं करेंगे। देवता कभी मना नहीं करेंगे। देवता कभी मना नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है उसका नाश नहीं होता। जो मेरी शरण में आ जाता है उसका नाश नहीं होता। जीवन में जो व्यक्ति जिस जिस भावना से, जिस जिस कामना से जीता है, ये चिंतन जिसका निरंतर जिसमें बना रहता है, देवताओं का चिंतन बना रहेगा तो हम देवलोक की प्राप्ति कर जाएंगे। भगवान का चिंतन बना रहेगा तो हम भगवान लोक की प्राप्ति कर जाएंगे। और कुत्ते बिल्ली बंदर का चिंतन हम करते रहेंगे तो हम उनकी लोक की प्राप्ति कर जाएंगे। वो योनि हमें मिल जाएगी, वह योनि हमें मिल जाएगी। यानी कि जिस दिन भर जिस चीज का हम चिंतन करेंगे, घर में कुत्ते पाल रखे हैं, हम कुत्तों का चिंतन करेंगे। घर में बिल्ली पाल रखी है, हम बिल्ली का चिंतन करेंगे, तो मरने के बाद हमें बिल्ली बनना ही पड़ेगा, हमें चिड़िया कबूतर बनना ही पड़ेगा, हमें कुत्ता बनना ही, कुतिया बनना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान अंतमति सो गति, क्योंकि हमारी अंत तक उसमें गतिमति रहेगी तो हमारी गति भी वैसी हो जाएगी। हमारी गति भी वैसी ही हो जाएगी। इसलिए इन जीवों को कभी घर में नहीं पालना चाहिए। कुत्ता बिल्ली बंदर, इन जीवों को घर में नहीं पालना चाहिए। घर में पालने से दोष लगता है। कई बार तो लोग पूछते हैं कि जी कोई कहता है कुत्ता अपने जो दुख दुविधा होती है उसको ले लेता है, संकट को कुत्ता हर लेता है, अपने ऊपर ले लेता है। भैया हो सकता है तुम्हारी मान्यता ऐसी हो, लेकिन शास्त्र तो ये कहता है कुत्ता बिल्ली को घर से बाहर रखे, घर के दरवाजे के अंदर न आए। दरवाजे के अंदर, दरवाजे के बाहर उनको खूब खिलाओ, चाहे रोज मालपुआ खिलाओ, चाहे रोज खीर पूरी खिलाओ, लेकिन घर के बाहर कुत्ता, घर के अंदर कुत्ता नहीं। आज तो समय ऐसा आ गया है कि बेड पर भी कुत्ता, गाड़ी में भी कुत्ता, लाड़ी के साथ भी कुत्ता, सबके साथ कुत्ता है। तो ये मति मारी गई है, अज्ञानता है। जीव से प्यार करो लेकिन बाहर करो। और आज का समय तो ऐसा आ गया, लोग कुत्तों के नाम से संपत्ति प्रॉपर्टी छोड़ के जाते, नाम करके जाते। एक बार तो हमने पढ़ा ऐसा कि एक व्यक्ति इतना प्यार करता कुत्ते को कि उसके नाम से 700 अरब रुपए छोड़ करके चला गया। 4 एसी हैं, 4 नौकर हैं। किसके? कुत्ते के। कुत्ते के नौकर, कुत्ते के लिए एसी। इतनी संपत्ति छोड़ के चला गया, उसके नाम कर गया। कोई बिल्ली के नाम कर रहा है, अपनी संपत्ति को बिल्ली के नाम कर रहा है, कोई कुत्ते के नाम कर रहा है, कोई बंदर के नाम कर रहा है। ये है प्रेम की। बताइए, हम गौ माता को खिलाने में शर्माते हैं, सपचाते हैं, कंजूसी करते हैं, और कुत्ते बिल्ली के नाम संपत्ति लोग कर रहे हैं विदेशों में। देखिए, तो जहां अज्ञानता है वहां अज्ञानी है। यम यम वापि स्मरन भावा त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। सदा तद्भाव भाविता। जो जिस समय में जिसका स्मरण करेगा, अंत समय में उस व्यक्ति को वही जन्म मिलेगा। यो या जो मिलेगा। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। इस कलेवर का त्याग करते समय, ये जो मनुष्य का कलेवर है ना जी, इसका त्याग करते समय अगर हमारा मन किसी कुत्ती बिल्ली में फंस गया
तो समझ लेना हमें वही जन्म मिलेगा। जड़ भरत की कथा तो आपने सुनी होगी। इतने महापुरुष थे जड़ भरत, ज्ञानी, और ज्ञान के, साधना के, तप के बल से घर परिवार सब छोड़ करके तपस्या करने लग गए। लेकिन अंत में मन फंस गया एक हिरणी के बच्चे में, तो हिरण ही बनना पड़ा। ये केवल आप और हम लोगों को शिक्षा देने के लिए है जड़ भरत की कथा। जड़ भरत जी की जो कथा है आप हम सबको शिक्षा देने के लिए है। इसलिए भगवान में ही चिंतन रहे, भगवान में ही ध्यान रहे, घर का सब काम चलता रहे, गृहस्थी पूर्ण रूप से चले, गृहस्थी में कोई रुकावट नहीं। पति का भी काम हो, सास का भी काम हो, ससुर का भी काम हो, बेटे का भी काम हो, समाज के लोगों का भी काम हो, परिवार के लोगों का भी काम हो, सबका ध्यान रखते हुए, लेकिन स्मरण 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 परमात्मा का, चिंतन 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 परमात्मा का, भजन 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 परमात्मा, बस वो चलता रहे। तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो हमेशा भाव बना रहेगा उसी भाव में फिर उसका पैदा होना है। इसलिए अर्जुन तू सारे काम करता रहे और युद्ध भी कर, और इस युद्ध में तू मेरा चिंतन कर, तो तुझे पाप नहीं लगेगा। अर्जुन तू डर रहा है ना, पाप लगेगा पाप लगेगा पाप लगेगा, तो तू मेरे लिए कर्म कर रहा है इसलिए तेरे को पाप नहीं लगेगा। देखिए एक बहुत अच्छी बात है, आपको बताता हूं मैं, इसी से संदर्भ की है। रामचरितमानस में हनुमान जी ने कितने मर्डर किए, कितनी हत्याएं हुई, लक्ष्मण जी के द्वारा, राम जी के द्वारा, सुग्रीव के द्वारा, अंगद के द्वारा, लेकिन उनको कोई दोष नहीं लगा, उनको कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि वो तो कार्य करने के एक निमित्त मात्र थे। एक यंत्र है ये शरीर, उस शरीर रूपी यंत्र से हम भगवान का काम कर रहे हैं, इसलिए हमें पाप नहीं लगेगा, इसलिए हमें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि चिंतन तो परमात्मा का चल रहा है, काम भी भगवान का है और नाम भी भगवान का है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मर युध्येच्छ। मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध करता रहे। अर्जुन तू पाप से मत घबरा, तू पाप से बिल्कुल मत घबरा, तू युद्ध करता रहे। मेरा चिंतन मां मनुष्मर युध्येच्छ, मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध करता रहे। बस ये दो ही तो चीज भगवान ने मांगी कि शरीर से अपना निर्वाह करो, कर्म करते रहो, मन बुद्धि मुझे दे दो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मर युध्येच्छ मयि अर्पित मनोबुद्धिर। ये मन और बुद्धि मुझे दे दे अर्जुन, ये मन और बुद्धि मुझे दे दे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशये, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशये, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। मन मुझ में लगा, बुद्धि मुझ में लगा, कर्म मेरे लिए कर, मैं मुक्त पापों से करूंगा, तू न चिंत्या व्याप्त हो। भगवान कहते तो चिंता ही मत कर बेटा, मन मुझ में लगा, बुद्धि मुझ में लगा, मन से मेरे लिए सोच, बुद्धि से मेरे लिए सोच, मन से मेरे लिए कर और बुद्धि से मेरे लिए कर, और इस शरीर के रूपी जो यंत्र है ना, इससे अपना काम करता, युद्ध करता रहे। तो अर्जुन तो वहां युद्ध करेगा, अर्जुन तो वहां युद्ध के लिए है। भगवान उसका अज्ञान नष्ट करना चाहते हैं,
उसका मोह नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ में भी युद्ध है क्या? ये संसार में जो हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, जो संघर्ष आते हैं, विपत्ति आती है, संकट आते हैं, तो ये क्या है? ये भी युद्ध है। इन संकट से हमें निपटना होगा भगवान के सहारे। इन विपत्तियों से हमें निपटना होगा भगवान के सहारे। देवताओं के सहारे, परमात्मा के सहारे। तो स्मरण भगवान का रहे, भजन भगवान का हो, और कर्म से हम, शरीर से हम काम करते रहे। शरीर तो कर्म करने के लिए ही भगवान ने दिया है, और उस कर्म के माध्यम से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कर्म के माध्यम से, इसलिए कर्म जरूरी है। और भगवान दो चीज चाहते हैं, मन और बुद्धि। मन मुझे दे दे, ये बुद्धि मुझे दे दे, मुझ में लगा। ये जो 8 प्रकृति जो भगवान ने बताई, 2 प्रकार की, जीव रूपा और माया, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, वो सब इसमें ही तो है। मन बुद्धि उसी में तो बड़ी हुई है। ये मन बुद्धि ही तो है जो हमारे अंदर विकार पैदा करती है, जो कामना पैदा करती है, लालसा पैदा करती है, लोभ पैदा करती है, ईर्ष्या पैदा करती है। यही तो है, इसको मार नहीं सकते। यही तो माया है, इसको हम पार लगा सकते हैं। गुरु ग्रंथ का सहारा लेकर के पार लगा सकते हैं, पार लगा सकते हैं। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, वो भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, वो ही पार करेगा। बेड़ा पार करने की जिम्मेवारी भगवान की ही है। बशर्ते हम भगवान को माने, चाहें, भजे, जाने, पहचाने। उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीला, इनको ध्यान में रखें, इनका नाम लेते रहे। हरि रसन भज ले हरि नाम, हरि रसना, फिर अंत समय ये हिले नहीं ले। भज ले हरि नाम, हरि रसना, फिर अंत समय ये हिले न हिले। इसलिए अभ्यास कर लो, अभ्यस्त हो जाओ। जितना अभ्यास ज्यादा होगा उतना काम बनेगा। अभ्यासेत कौन्तेय वैराग्येन गीयते। ये सब काम अभ्यास से होगा अर्जुन, अभ्यास करो। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं। भगवान से प्रश्न किया अर्जुन ने, कहा अर्जुन ने कि प्रभु ये मन तो बड़ा बेकाबू है। जैसे इस वायु को मुट्ठी में बांध ले कोई, यह असंभव है। ऐसे ही इस मन को काबू में करना यह भी असंभव है। क्योंकि जिस मन को आप ले रहे हो, ये मन को आपको देना बड़ा असंभव सा लगता है। प्रभु इस मन को मैं इसको कैसे रोकूं। ये तो वायु के वेग के समान है, मुट्ठी में नहीं आता है, कंट्रोल में ही नहीं होता है। तब भगवान ने कहा, ये मैं मानता हूं अर्जुन, तुम ठीक कहते हो।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये बिल्कुल ठीक सत्य कहते हो अर्जुन, ये मन बड़ा चंचल है, ये समझाने से समझता नहीं है, ये कंट्रोल में नहीं आता है, लेकिन आ जाएगा। इतने हताश उदास निराश मत हो, आ जाएगा। कैसे आएगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास से आएगा। वैराग्येन च गीयते, वैराग्य से आएगा। जिस चीज के प्रति ज्यादा आसक्ति है ना, वहां से थोड़ा सा वैराग्य करो, तो थोड़ा थोड़ा वैराग्य होगा, और वैराग्य करने का अभ्यास हो जाएगा, तो फिर ये मन कंट्रोल में आ जाएगा। फिर ये मन कंट्रोल में आ जाएगा, फिर हमारे ये अंडर में हो जाएगा। फिर जितना मन बाहर निकाल कर भेजेंगे उतना ही जाएगा, बाकी फिर वापस आ जाएगा। इसलिए अभ्यास से होगा अर्जुन, ये ऐसे नहीं होगा, बहुत जल्दी नहीं होगा। अब देखो कितनी बार आप लोगों ने कितनी कथाएं सुनी होगी हैं, और आपने किन किन चीजों का अभ्यास किया होगा, ये तो आप सब जानते ही हो। और उस अभ्यास से आपको कितना लाभ मिला, ये भी सब आपको पता होगा। लेकिन यह बात सत्य है, अभ्यास से होता है, अभ्यास तो करना पड़ेगा। किसी ने झूठ बोलने का अभ्यास कर रखा है, वो उसमें पारंगत है। किसी ने चोरी करने का अभ्यास कर रखा है, वो उसमें पारंगत है। किसी ने लूटने का अभ्यास कर रखा है, वो उसमें पारंगत है। कोई एक दूसरे पर टोपी उठाने का पहनाने का अभ्यास कर रखा है, वो उसमें पारंगत है। तो सब चीजों ने अभ्यास किया है। मनुष्य ने इस लोक में आकर के बहुत चीजों का अभ्यास किया है। अब वो अभ्यस्त हो गया है, अब उसे कोई डर भय नहीं है, वो अपना काम बखूबी निभाता है। और जब फंस जाएगा वो बात अलग है। तो जब वो लोग अभ्यासी हो गए झूठ बोलने के, इन कार्यों को करने के, तो क्या हम भगवान के भजन के अभ्यासी नहीं हो सकते? हाँ हाँ, हम भी हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए अभ्यास करना होगा और वैराग्य भी रखना होगा। वैराग्य चकीयते, वैराग्य। अभ्यास के से और वैराग्य से हम मन को काबू में कर सकते हैं।